श्रीवास्तव बात सलूम्बर से बड़ी खबर की। अनियंत्रित ट्रेलर की चपेट में एक युवक आ गया और हादसे में मौके पर ही युवक की ऑन द स्पॉट मौत हो गई है। गुस्साई भीड़ ने सड़क पर जाम लगा दिया है। सड़क को खोदकर यहां पर विरोध जताया जा रहा है। बड़ी खबर सलूम्बर से सड़क हादसे की। अनियंत्रित ट्रेलर की चपेट में एक युवक आया है और युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। अब स्थानीय लोगों ने इस पर विरोध जताया है और सड़क को खोदकर विरोध यहां पर जताया गया है। गुस्साई भीड़ ने सड़क पर जाम लगा दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए कि किस तरह से सड़क को खोदकर यहां पर ये जाम लगाया गया है। ये भारी विरोध दर्ज किया गया है स्थानीय लोगों के द्वारा। ट्रेलर की चपेट में एक युवक की आने से मौत का ये पूरा मामला है सलूम्बर से। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, स्थानीय लोगों की भीड़ यहां पर जमा है। सड़क को खोदकर यहां पर विरोध जताया गया है ताकि आने जाने वाले जो लोग हैं उनको तो इस परेशानियों का सामना करना पड़ेगा ही। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कमलेश इस खबर पर जुड़े हुए हैं। कमलेश, से एक बड़ा सड़क हादसा और उसके बाद विरोध भी, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल ये सलूम्बर के लताड़ा की घटना है जहां पर एक अनियंत्रित टेलर ने एक युवक को चपेट में ले लिया, जिसकी मौके पे ही दर्दनाक मौत होगी। उसके बाद जो है कि जब ये लोगों को पता चला तो मौके पे लोग की भीड़ जुटना शुरू हुई और गुस्साए लोगों ने जो है कि वहाँ रास्ता जाम कर दिया। इसके बाद जो है कि लोग जो है कि उनका कहना है कि यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, ऐसे में किसी तरह की किसी पुलिस प्रशासन की ओर से या किसी जो संबंधित विभाग है यहाँ पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ऐसे में जो कि गुस्साई भीड़ों ने आज यहाँ जो है कि सड़क को बीच में से खोद दिया और रास्ता जाम कर दिया। ऐसे में लगातार जो है कि डिमांड की जा रही है कि यहाँ पर किसी तरह के डिवाइडर और ये बनाया जाए। जी, तो क्या कोई समझाइश के लिए पहुंचा, कोई बात करने के लिए पहुंचा प्रशासन की तरफ से? देखिए बिल्कुल, अभी जो ऐसे सूचना मिलने पर पता चला है कि वहाँ पर जो प्रशासन के और जो वहाँ स्थानीय जो प्रतिनिधि है वहाँ पहुंचे हैं और लगातार जो है कि लोगों से समझाइश की जा रही है और रास्ता खुलवाने की बात की जाए। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया कमलेश। चलिए, जैसलमेर से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ओरड़ गोचर क्षेत्र के संरक्षण की मांग को लेकर आज जन आक्रोश रैली निकाली जानी है। इसमें हजारों लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं विधायक रविंद्र सिंह भाटी और ख्याल मठ के महंत गोरखनाथ भी इस रैली का हिस्सा बनेंगे। लिहाजा सुरक्षा को लेकर पुलिस ने शहर भर में बैरिकेडिंग की हुई है। बड़ी खबर इस वक्त ही बता रहे हैं, जन आक्रोश रैली में यहां पर शामिल होंगे विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी इसमें शामिल होंगे। ओरड़ गोचर की यहां पर मांग की जा रही है। जैसलमेर से ओरड़ गोचर क्षेत्र के संरक्षण की मांग को लेकर जन आक्रोश रैली यहां पर निकाली जानी है। हजारों लोग यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। विधायक भी शामिल होंगे, रविंद्र सिंह भाटी और ख्याल मठ के जो महंत है गोरखनाथ भी इस रैली का हिस्सा होंगे। लिहाजा सुरक्षा के लिए भी पुलिस ने शहर भर में बैरिकेडिंग की हुई है। स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से ये जन आक्रोश रैली यहाँ पर निकले, इसलिए देखिए पुलिस का जाब्ता सड़कों पर मार्च करता हुआ भी नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सावलदान इस खबर पर जुड़े हुए हैं। सावलदान, आज जन आक्रोश रैली ओरड़ गोचर क्षेत्र के संरक्षण की मांग को लेकर क्या कुछ जानकारी और कब से ये रैली निकलने वाली है, समय क्या है? देखिए, जो सरहद जिले जैसलमेर में पिछले कई समय से ओरड़ गोचर की जमीन को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराने की लगातार मांग की जा रही है। पिछले कई दिनों से जो पर्यावरण प्रेमी हैं सुमेर सिंह सावता के नेतृत्व में जो जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे लगातार धरना चल रहा था। आज जो धरना जो है वो जन आक्रोश में तब्दील होगा। पहले गड़ीसर लेक पर जनसभा होगी, उसमें शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी है, जो ख्याला मठ के मठाधीश है, गोरखनाथ जी महाराज है, तमाम जो संत है, साधु है, दिग्गज है, वो लोग पहुंचेंगे, संबोधित करेंगे। उनका एक ही मांग है, एक विजन पे संबोधन होगा कि रैली जो ओरड़ गोचर है उस जमीनों को इस सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए, कंपनियों को नहीं दी जाए। उसके बाद जो गड़ीसर से कलेक्टर तक रैली निकलेगी, वहां कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। जी, पुलिस जाब्ता भारी तैनात किया गया है, तो क्या कुछ दुकानें और ये सब भी बंद कराई गई हैं? देखिए, हजारों की तादाद में यहाँ पर्यावरण प्रेमी हैं, आम लोग हैं, जो दिग्गज है वो जैसलमेर जन आक्रोश रैली में यहाँ पहुंचेंगे। वहाँ उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। जैसलमेर के एसपी अभिषेक शिवहरे सहित तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो फ्लैग मार्च निकालकर आम लोगों को सुरक्षा व्यवस्था
गंभीरता दिखा रहे हैं, आम लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। आम जो दिग्गज हैं, जैसे गोरखनाथ महाराज है, शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने आम लोगों से अपील की है शांति व्यवस्था बनाए रखें और अपनी जो मांग है उस मांग पर मंथन और चिंतन होगा और राजस्थान सरकार के जो मुखिया है उनके नाम यहाँ ज्ञापन सौंपा जाएगा। जी ये रविंद्र सिंह भाटी भी इसमें शामिल होंगे, महंत भी इसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। सावलदान सर, एक चीज़ और बताएगा कि ये जो जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है, इसके पीछे का जो मकसद है, क्या वो उस रैली से पूर्ण हो पाएगा? देखिए, साफ तौर से देखा जाए तो पिछले कई समय से सरहदी जिले जैसलमेर में ओरड गोचर की जमीन को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए पिछले कई सालों से ये अभियान जारी है और ये अभियान आज जन आक्रोश में तब्दील होगा। और साफ तौर से देखा जाए तो एक मंच पर साधु है, संत है, दिग्गज है, समाज सेवी है, लोग यहाँ शामिल होकर सामूहिक मांग करेंगे सरकार के जो सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से, प्रशासन अधिकारियों की जो सरकारी रिकॉर्ड में ओरण और गोचर की जमीन को दर्ज कराने की लगातार मांग करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सावलदान। और दौसा में एक ऐसा स्कूल भी है जहां पढ़ने के लिए छात्र ही नहीं, इस स्कूल में पढ़ाने वाले तो हैं लेकिन कोई पढ़ने वाला नहीं। ये स्कूल है सिकराय उपखंड के गीजगढ़ गांव का राजकीय प्राथमिक विद्यालय। स्कूल में एडमिशन रेट अब 0 हो चुका है और एक भी बच्चा पढ़ाई के लिए नहीं आता। हालांकि शिक्षकों की संख्या भी यहां पर 2 ही है, जिनमें से एक की प्रतिनियुक्ति दूसरे विद्यालय में कर दी गई है। ऐसे में प्रधानाचार्य हमेशा जो प्रधानाचार्य हैं महेश शर्मा हर दिन स्कूल पहुंचते हैं और मौजूदगी दर्ज करवाकर खाली कमरों में बैठकर वापस लौट जाते हैं। गांव के लोगों का कहना है कि कुछ साल पहले तक यहां बच्चे पढ़ाई के लिए आते थे, लेकिन साल 2025 जुलाई से ही स्कूल में एक भी बच्चा नहीं पढ़ता। प्रधानाचार्य के मुताबिक कई बार सर्वे कराने और बच्चों को स्कूल से जोड़ने की कोशिशों के बावजूद बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं। तो यहाँ पर देखिए टीचर दो हैं और 2 टीचर भी ज़्यादा ही हैं जब स्कूल में एक भी बच्चा नहीं है। प्रधानाचार्य महेश शर्मा रोज़ आते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं और उसके बाद वो खाली यहाँ पर बैठ के यहाँ चले जाते हैं। 2025 जुलाई से पहले यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन उसके बाद से बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते हैं। सर्वे कराया गया, मोटिवेट किया गया, लेकिन उसके बाद भी बच्चों को इस विद्यालय से शिक्षा से जोड़ नहीं पाया गया। हमने सर विद्यालय के लिए पर्याप्त बच्चों के लिए हमने आसपास की ढाणियों में संपर्क किया गया और सभी सरकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया सभी अभिभावकों को, माता पिताओं को। भी बच्चे प्राइवेट विद्यालयों की तरफ प्रयासरत रहे नामांकन वृद्धि के लिए। और चलिए अब बात जयपुर से बड़ी खबर की, जहां राजस्थान में स्मारकों और संग्रहालयों के टिकट महंगे होने जा रहे हैं। सभी संरक्षित स्मारकों के लिए 10 दिन का वैध कंपोजिट टिकट प्रस्तावित किया गया है, जो कि भारतीय टूरिस्ट के लिए 1300 रुपये और छात्रों के लिए 600 रुपये तक किया गया। वहीं विदेशी टूरिस्ट के लिए एक कंपोजिट टिकट 5500 रुपये का रहेगा, तो विदेशी छात्रों के लिए ये कंपोजिट टिकट 2800 रुपये प्रस्तावित किया गया है। एकल टिकट की दरों में 2 गुना तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है, जिससे कंपोजिट टिकट का शुल्क 120 से 600 रुपये तक बढ़ जाएगा। हालांकि इस पर आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 15 दिन का समय है और इसके चलते आमेर महल का टिकट भारतीय पर्यटकों के लिए 100 रुपये से बढ़कर 200 रुपये हो जाएगा। वहीं भारतीय छात्रों का टिकट 20 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये होगा। वहीं विदेशी पर्यटकों के लिए ये टिकट 500 से बढ़कर 1000 रुपये किया जाएगा और विदेशी छात्रों के लिए भी ये टिकट 150 से बढ़ाकर 500 रुपये प्रस्तावित किया गया है। जंतर मंतर और हवा महल समेत बाकी स्मारकों पर भी इसका असर दिखेगा। कोटा में देश का सबसे बड़ा रावण इस बार तैयार हुआ है, लेकिन उसको खड़ा करने की जमीन कच्ची है। ऐसे में 12 टन वजनी पुतले को खड़ा करने और दहन तक खड़ा रखना बहुत बड़ी चुनौती या यूं कहें कि सिरदर्द बन गया है। इसके लिए नगर निगम से लेकर राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की मदद ली जा रही है। बाकायदा इसे खड़ा रखने वाला स्थान, वहां की जमीन, हवा के रुख से लेकर मौसम के आकलन के साथ फाउंडेशन का डिजाइन तैयार किया जा रहा है।
तो इस बार दशहरा में देश का सबसे बड़ा रावण अगर कहीं बन रहा है तो वो कोटा में है। लेकिन रावण बनकर तो तैयार हो गया, लेकिन उसको खड़े करने की चुनौती सबसे बड़ी है। इसीलिए तमाम दिमाग इसमें लगाए जा रहे हैं, तमाम तरीके इसमें अपनाए जा रहे हैं ताकि दशहरा तक इस रावण को सुरक्षित खड़ा किया जा सके। इस बार मेला समिति में जो निर्णय लिया गया था कि अपने को देश का या वर्ल्ड का सबसे बड़ा रावण का पुतला बनाना है, तो हमने जो इस बारे में रिसर्च करी तो इंडिया में अभी तक हमारे अंबाला और दिल्ली का ही रावण 210, 180 फीट, 200 फीट तक का पहुंचा है। वहाँ के जो कारीगर थे, बनाने वाले तेजेंद्र जी, उनसे संपर्क करके हम उनको यहाँ लाए। तो जो इनको वर्क कार्यादेश जारी किया गया है वो 44 लाख का था। 44 लाख का वर्क ऑर्डर दिया, उसमें रावण का इस बार 215 फीट का पुतला, जो कि वर्ल्ड में सबसे अधिक ऊंचाई का है और इंडिया में अभी तक इस ऊंचाई का रावण कहीं नहीं बना। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा बूंदी दौरे के दौरान जिला आयुर्वेद अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मां योजना के तहत भर्ती वार्ड में मरीजों से बातचीत की। वहीं पंचकर्म विधि से हो रहे इलाज को लेकर जिला आयुर्वेद अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से भी चर्चा की। इसके साथ ही वहां मौजूद अन्य डॉक्टर से भी बातचीत की। पंचकर्म विधि से हो रहे इलाज से मरीजों को किस प्रकार राहत पहुंचाई जा रही है, इसको लेकर भी फीडबैक लिया। बता दें कि जिले में 2000 से ज्यादा आयुष्मान केंद्र स्थापित किए गए हैं। आयुर्वेद को लेकर खुद प्रधानमंत्री भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। डिप्टी सीएम बैरवा ने दूदू और बूंदी में 30 बेड के अस्पताल का भी जल्द निर्माण कराने की बात कही। वहीं अस्पताल के निरीक्षण के दरमियान उप मुख्यमंत्री ने सफाई व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डूंगरपुर आए थे और शाम को वहाँ से फ्री होते हुए रात को मैं बूंदी रुका और अभी आयुर्वेद हॉस्पिटल का यहाँ निरीक्षण करने के लिए आया हूँ। यहाँ की तमाम व्यवस्थाएं देख रहा हूँ क्या सही चल रहा है कि नहीं है, क्योंकि माननीय मोदी जी की ये बहुत अच्छी पहल है कि हम आयुष को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दें और आयुर्वेद की ओर हम ज़्यादा से ज़्यादा हम जाएं।